आप लोगों ने बीपीएससी की कठिन परीक्षा पास की और साथ ही साथ बहुत लोगों ने विशिष्ट शिक्षकों की परीक्षा भी उत्तीर्ण हुए। परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिली और आपका कैरियर बना। आपके परिवार में भी एक आर्थिक सुरक्षा हो गई और एक खुशहाली का भाव आपके परिवारों में आया नौकरी के बाद। लेकिन जो नौकरी आपको मिली वो अन्य सरकारी नौकरियों से बिल्कुल भिन्न है और ये मैं सब स्तर पर और सब फोरम पर मैं ये बात कहता हूं। आपकी नौकरी कोई किसी अन्य बराबरी का नौकरी, सरकारी नौकरी से बराबरी नहीं की जा सकती है। आपको नौकरी मिली है, आपका कैरियर बना, लेकिन जिनको आपको पढ़ाना है, जो बच्चे नन्हे बच्चे हैं, सबसे कठिन काम है कि आपको उनका कैरियर बनाना है और ये बहुत कठिन काम है। यह मन में आप बिठाइए कि जिस प्रकार सरकार ने आपको नौकरी दी, यह इसलिए दी आपको नौकरी कि आप उन बच्चों का कैरियर बनाएंगे, उन लोगों का भविष्य बनाएंगे, ताकि भविष्य में वे अपने पांव पे खड़े हो और इस समाज में खड़े हो। बच्चे आपको बड़ी आशा भरी निगाहों से क्लास में देखते हैं। वे देखते हैं कि हमारे शिक्षकगण बड़ी लगन और उत्साह से हमको पढ़ाएं, हम स्कूल जाएं, परीक्षा लिखें, परीक्षा में उत्तीर्ण हो और उसके बाद हम अपना कैरियर बनाएं। ये उसकी आशाएं हैं। आपकी आशाएं तो सरकार ने पूरी कर दी। कुछ ट्रांसफर की समस्याएं लंबित हैं, कुछ को जिला मिला, कुछ को जिला नहीं मिला। कालांतर में यह भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन उस बच्चे की समस्या दूर होते हुए मैं देखना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में मैं पढ़ रहा था द हिस्ट्री मेकर्स। हिस्ट्री मेकर्स का मतलब यह है कि आप जब भविष्य में देखेंगे तो बच्चे जो वहां उस विद्यालय से पास आउट होंगे, उस पर आपको गर्व होगा कि आपने उसको पढ़ाया, आपने उसको शिक्षा दी और आपने उसको ऐसा सक्षम बनाया कि वो अपने पांव पे खड़े हो सके। यह भावना आप में होनी चाहिए। यह नौकरी आपकी वैसी नौकरी नहीं है कि 9 बजे गए, 9:30 बजे गए, प्रार्थना सत्र किए, जाके स्टाफ रूम में बैठ गए और टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि 4 बजे कब होगा। बीच बीच में दुनिया भर का आपको फोन भी आया और समय बिता के चले गए। यह ना ही आपके प्रोफेशन के विरुद्ध अन्याय होगा, बल्कि उसके बच्चे के विरुद्ध भी आप अन्याय होगा। मुझे उम्मीद है, मैं देखता हूं, बहुत सारे लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूं। 90-95% जो टीचर हैं तो पूरी लगन से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन अभी भी आपके टीचर्स के बीच में ऐसे लोग हैं जो इसको नौकरी के रूप में देखते हैं और अभी भी लापरवाही का आलम उनमें विराजमान है। मैं चाहूंगा कि 95% या 99% जो टीचर हैं वह कोशिश करें कि उन 1-2% में भी सुधार हो और अपने कर्तव्य के प्रति वे सजग हो। यह बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग एक साथ मिलकर शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दिशा में आप लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है और अन्य इस प्रकार की अनेक संस्थाएं शिक्षकों ने खोली है। मैं चाहता हूं कि सभी शिक्षक जो अच्छे प्रैक्टिसेस हैं विभिन्न शिक्षकों के बीच में बांटें, आदान प्रदान हो, लेकिन मुख्य लक्ष्य आपका एक ही है। मुख्य लक्ष्य यह है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी जाए और उनका भविष्य पढ़ाया जाए।
हर चीज का एक आउटकम होता है, हर चीज का। और आपकी पूरी नौकरी व्यवस्था में, पूरी शैक्षणिक व्यवस्था में, शिक्षा विभाग की व्यवस्था में, जिसका आज अनुमानित 20 से 22% बजट है पूरे राज्य का, एक में 5वां भाग है। इस पूरे व्यवस्था में का आउटकम एक ही हो सकता है कि बच्चे पढ़ें और बच्चे अपने पांव पे खड़े हों और उनका कैरियर बने। इसका कोई आउटकम और नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल मन से हटा दीजिए कि कोई और आउटकम इसका हो सकता है। यह शिक्षा विभाग बच्चों को शिक्षा देने के लिए है और इसके लिए राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति की है। यह बिल्कुल बॉटम लाइन और अंडरलाइन प्रिंसिपल है इस विभाग का। जब भी मैं बैठता हूं अपने कार्यालय में, मेरी यही सोच रहती है कि कैसे शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हो, कैसे लेबोरेटरीज का अपग्रेडेशन हो, कमरों का क्या स्थिति है, हमारे क्या विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक हैं या नहीं हैं। मैं दिन भर यही समीक्षा करता हूं और इस समीक्षा उपरांत मेरी एक ही आपसे गुजारिश है कि आपकी जो क्षमता हो, जो लगन हो, जितनी आपकी मेहनत हो सके, आप बच्चों को पढ़ाइए। आपकी अपनी व्यक्तिगत कठिनाई हो सकती है। इस नौकरी में त्याग एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और त्याग की भावना भी इस प्रोफेशन से सम्मिलित है। जिसको कहते हैं ना गुरु, गुरु का दो ही शब्द है, गु और रू। गुरु का मतलब, गु का मतलब है अंधकार, अज्ञानता, और रू का मतलब है उसे हटाना। आपका कार्य, आपका प्रोफेशन ही है कि आपको हर बच्चे में अज्ञानता हटाना है, अंधकार हटाना है। और इसके लिए यदि त्याग भी करना पड़े आपको किसी प्रकार का, तो आप सबको तत्पर होना पड़ेगा ताकि हमारा भविष्य जो है, भविष्य जनरेशन, भविष्य आबादी, भविष्य के बच्चे जो हमारे हैं, वे शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षित हो। क्योंकि जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपके अगल बगल क्या देखेंगे? यही बच्चे देखेंगे। यही बच्चा आपका कंप्यूटर चला रहा होगा, यही बच्चा आपकी शैक्षणिक व्यवस्था चला रहा होगा, यही बच्चा आपका प्रशासनिक व्यवस्था चला रहा होगा, यही बच्चा आपका पुलिसिंग कर रहा होगा। देखिए, समाज में यही बच्चे रहेंगे। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आपके बच्चे, आपके पोता पोती हो जाएंगे, पूरी व्यवस्था में यही बच्चे आपको नजर आएंगे कि देखिए, जब आपको मौका मिला आपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, आपके बच्चों को आपने शिक्षा नहीं दी। इसलिए आपके कंधे पे जो दायित्व है, जो सरकार ने और समाज ने आपको जो दायित्व आपके कंधे पे दिया है, मेरी पूरी आशा है कि आप लगन और विश्वास से आप इस दायित्व को पूरा करेंगे। मैं बस यही अपना संदेश आपको देने के लिए आया था इतनी दूर से केवल, और मैं आशा करता हूं कि ये बिहार टीचर्स, द हिस्ट्री मेकर्स, इस राज्य का हिस्ट्री बनाएंगे।